यशोधरा जी एक साधारण महिला थी। उनके 2 बेटे थे, रवि और रोहित। यशोधरा जी के पति सालों पहले गुजर गए थे। अकेली होने के कारण यशोधरा जी बहुत मुसीबत और कष्ट काटकर अपने दोनों बेटों को पढ़ाती हैं और दोनों बेटे पढ़ लिख कर काम पर लग जाता है। दोनों भाई जो भी कमाता अपनी माँ के हाथ में ला कर देता था और दोनों को कोई भी काम होता तो माँ से ही लेकर करता था। ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन यशोधरा जी की पड़ोसन आई और बोलती हैं, क्या यशोधरा बहन कैसे हैं? आपका तो दोनों बेटा जवान हो गया और अच्छा भला कमाता भी है। अब दोनों की शादी करेंगे कि नहीं? तब यशोधरा जी कहती हैं, अरे हाँ बहन, शादी तो करनी ही है, पर अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। अगर अच्छी लड़की मिल जाएगी तो कर लेंगे। तभी वह पड़ोसन कहती है, मेरी नज़र में है 2 लड़की है, दोनों अब बहन ही है। अगर आप कहें तो बोलो, मैं बात चलाती हूँ। कुछ दिन बीत जाने के बाद दोनों बेटे की शादी कर दी और दोनों बहुएं घर आ गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन दोनों बहनों में झगड़ा शुरू हो गया। बड़ी बहन बोलती, मैंने ज़्यादा काम किया है, तो छोटी बोलती, मैंने ज़्यादा काम किया है। यशोधरा जी कितना समझाती कि तुम दोनों तो अपनी ही सगी बहन हो, तो फिर क्यों झगड़ा काम को लेकर करती हो। लेकिन दोनों में से कोई सुनने को तैयार ही नहीं थी। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती और झगड़ती रहती थी। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और घर की हालत बहुत बिगड़ गई थी। तब यशोधरा जी को रहा नहीं गया और उन्होंने दोनों बहुओं को अलग कर दिया। अब दोनों अपना काम करती, खाना बनाती, लेकिन सासू यानी यशोधरा जी को कोई नहीं पूछता कि आप खाना खाए कि नहीं। ऐसे तो 2 दिन बीत गया और यशोधरा जी 2 दिनों से भूखी थी। हालांकि वह खुद बनाकर खा सकती थी, पर वह देखना चाहती थी कि कब तक ये दोनों बहुओं को मेरे खाने की कितनी फिक्र है और कितना याद आता है। यह सोचकर वह चुप रही, कुछ नहीं बोली। शरीर से कमज़ोर होने के कारण वह घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। तब बड़ा बेटा रवि ने अपनी पत्नी से पूछा, अरे माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है 2 दिनों से, वह कहाँ गई हैं? तब उसकी पत्नी ने कहा, मुझे नहीं पता माँ जी कहाँ है। तब उसने कहा, क्यों माँ खाना खाने नहीं आई है? तुमने खाना दिया माँ को? तब उसने कहा कि नहीं, मैंने नहीं दिया, छोटी ने दी होगी। वहीं बगल में खड़ी छोटी बहू ने कहा, मैंने भी खाना नहीं दिया माँ जी को, मुझे तो लगा आपने दिया होगा, तो इसलिए मैंने नहीं दिया। तब उसने बड़ी बहू ने कहा, मैं क्यों दूँ? माँ जी तो तुम्हारे हिस्से में है, तुम्हें माँ जी को खाना देना चाहिए। तब छोटी बोली, मेरे हिस्से में क्यों रहेंगी माँ जी? वो तो आपके हिस्से में है। मेरे पति की इतना कमाई नहीं है जो मैं उनको अपने हिस्से में रखूँगी। आप अपने हिस्से में रखिए। यह सब झगड़ा फिर से दोनों में चलने लगा। इतने में यशोधरा जी घर से किसी तरह निकल के बाहर आई और कहने लगी, अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों बेटों को। मेरी दोनों बहुएं मुझे लेकर लड़ रही है कि मैं किसके हिस्से में जाऊं, और तुम दोनों सुन रहे हो। थोड़ा भी शर्म नहीं आती तुम दोनों को? कैसे मैंने तुम दोनों को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हारे पिताजी नहीं थे जो मुझे उनसे मदद मिलती और मैं तुम लोगों की पालन पोषण करती। मैंने अकेले दम पर तुम लोगों को पाला है, और तुम दोनों है कि अपनी पत्नियों को ऐसा बोल सुनते हुए भी चुप रहा है। मुझे शर्म आती है कि तुम दोनों मेरे बेटे हो। मेरे लिए तुम दोनों मत झगड़ो, और मैं कहीं भी चली जाऊंगी, मैं वृद्धा आश्रम चली जाऊंगी। यह सुनकर दोनों बेटों को बहुत
शर्मिंदा महसूस हुआ और उन दोनों ने अपनी पत्नियों को डांटते हुए कहा कि आज से मेरी माँ को तुम दोनों को रखना है। अगर तुम दोनों ने नहीं रखा तो तुम दोनों चली जाओ। मैं अपनी माँ को खुद रखूँगा और उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। तभी छोटा बेटा बोला, जब तक हम दोनों छोटे थे तब माँ ने हम दोनों को संभाला है। अब माँ को संभालने की बारी आई है तो तुम दोनों माँ की बंटवारा करने पे तुले हुए हो। तुम दोनों माँ को अगर नहीं संभाल सकती हो तो तुम दोनों अपने घर जा सकती हो। हम दोनों भाई मिलकर अपनी माँ को संभाल लेंगे, देखभाल कर लेंगे। यह सुनते ही दोनों बहनें अपनी सास से माफ़ी मांगी और कहा, माँ जी मुझे हम दोनों को माफ़ कर दीजिए, हम दोनों ने आपके साथ बहुत गलत किया है। और सब लोग खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे।